हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस के आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बीपीएसएससी ईएसआई का प्रैक्टिस नंबर 7 लेकर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, समय गंवाए बिना सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसमें सुक्रोज जो है वो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है? तो विष्णु पद मंदिर नागर शैली में बना है। किस में बना है? नागर शैली में, ठीक है। नागर, बेसर और द्रविड़, ये 3 प्रकार की शैलियाँ होती है मंदिरों के निर्माण के लिए, ठीक है, भारत में। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर। प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था? तो इसमें जमींदार वर्ग तटस्थ रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच का जो स्थित हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलज और सिंधु के बीच जो है उसको पंजाब हिमालय, सतलज और सिंधु से पंजाब हिमालय। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा होता है? स्मॉग। कौन होता है? स्मॉग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्य का आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, ये किससे आता है? अनुच्छेद 356 से। राष्ट्रपति शासन को ही राज्य में आपातकाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और 360 के तहत वित्तीय आपात। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक किससे है? अनुच्छेद 23 कहता है बालाश्रम, ठीक है, बलपूर्वक कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है किसी से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फैराडे। विद्युत धारिता इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश बट्टा विभव, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, तो अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा होता है। क्या होता है? सीसा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत
1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। और हाथी परियोजना 1992 में, 1992 में हाथी परियोजना, ठीक है। और 1975 में घड़ियाल प्रजनन, घड़ियाल प्रजनन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, जलप्रपात है और झीलों से संबंधित मिलान करना है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपको नवादा जिला में है। कहाँ है? नवादा जिला में। और धुआं कुंड सासाराम में, धुआं कुंड सासाराम, यानी बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दुर्गावती, तो दुर्गावती रोहतास में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 1, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो वरुण किसके किसके बीच किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच ये वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सुमेलित है, ठीक है। कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। तो कह रहा है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और हेक्टर मुनरो कब हुआ था? 1764 में। और इसमें क्या दिया है? मीर जफर और क्लाइव दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है वांडीवास। तो वांडीवास का कब हुआ था? वांडीवास 1760 में, 1760 में वांडीवास का हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। और 18 नंबर उसका खेरा का युद्ध कह रहा है। खेरा का युद्ध साहू जी और ताराबाई के युद्ध बीच हुआ था, ठीक है। और खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पांडिचेरी की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वो जो संधि थी पांडिचेरी की, वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 के बीच हुआ था, उसको पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। सुमेलित नहीं है, चुनना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमृत बाजार पत्रिका, इसका शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है इंडियन मिरर, इंडियन मिरर के लेखक कौन थे? संस्थापक मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? द लीडर। द लीडर पत्रिका के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 23 नंबर देख लेते हैं। दूध उदाहरण है। दूध किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह एक पायस का उदाहरण है, ठीक है। दूध एक पायस का उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और किस लाइन के द्वारा यह अंत अलग होता है अमेरिका और कनाडा? तो 49वीं। कौन सी? 49वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन
सी हो जाएगा। और हाल ही में एनएसएसओ और सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को विलय कर दिया गया है एक साथ, और उसका नाम एनएसओ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये आपको चेन्नई में, ऑप्शन बी हो जाएगा, चेन्नई में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, तो मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये अली मुसलियार थे। और ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मोपला, केरला में। ठीक है, केरल के मालाबार तट के निकट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? तो गया में चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1922 में चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है? धान की फसल। ठीक है, दलहन जितना फसल है वो सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो मछली नहीं है स्टारफिश। ठीक है, यह समुद्री जंतु है और इकाइनोडर्मेटा संघ का एक समुद्री जंतु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टारफिश। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना ग्रामीण विकास से। किससे? ग्रामीण विकास से। और इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए जरा ट्राइसेम का। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1979 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलारूस। कौन सा हो जाएगा? बेलारूस। बाकी एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सभी बाल्टिक देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। कहते निम्नलिखित पर्वतों का पूरब से पश्चिम के क्रम क्या है? तो पूरब से पश्चिम बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, फिर एवरेस्ट और तब मनसालू। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो को। किसको? हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो नहीं थे बोल रहा है, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खां ये तीनों गोलमेज में उपस्थित थे, और महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज में। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एक प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन किससे? 368 से, अनुच्छेद 368।
ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और भाग कौन सा, तो 22 भाग में से 20वां भाग, 20वें भाग में इसकी चर्चा है। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत पंचायती राज, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह और नेता, ठीक है, मिलान करना है और बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू सही है। रामोशी विद्रोह चितर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह बुधो भगत, ये भी सही है, 1830-31 में हुआ था। और पागलपंती विद्रोह ये करम शाह और टीपू मीर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर करम शाह और टीपू मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ था। तो सजा लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा पहले, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 और फिर 4, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो 251 ईसा पूर्व में हुई थी, उसी समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपको पहले अगस्त प्रस्ताव, ये कब? अगस्त 1940 में। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, या अक्टूबर 1940 में। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940। उसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो मार्च और अगस्त, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? पहले 2, फिर 4, फिर 1 और फिर 3, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों 45 नंबर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार। और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से। किससे है? जैव सुरक्षा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। किसके? क्रूक्स कांच के। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 23वें का लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। दुनिया का पहला वेलबीइंग बजट जहां आर्थिक विकास की जगह लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई, किस देश ने जारी किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? तो कौन सा देश? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और 2020 में लॉन्च किया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है?
तो किसको लागू किया गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में भारत सरकार ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किसका आयोजन किया है? नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 24 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला 5G स्मार्टफोन जारी किया है? तो रियलमी ने। किसने? रियलमी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की गई है? कृत्रिम सूर्य किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है। कहाँ? बेंगलोर में। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ताइवान के नए प्रधानमंत्री सुत्सेंग चोंग, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह रहे मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। ठीक है। और इन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 22 मई 2020 को मनाए गए जैविक विविधता दिवस का थीम क्या था? तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 112। क्या रहा? 112, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर कह रहा है पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो 12 लोगों को। कितने? 12 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब रेन जेलवेगर ने। किसने? रेने जेलवेगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन बने हैं? ठीक है। तो विजय हजारे के कौन बना है? कर्नाटक बना है, कर्नाटक। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लिए किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी को। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है किस झील को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डल झील को। किसको? डल झील। ठीक है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ठीक है। तो बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में होगा और 25वां 2026 में इटली के मिलान शहर में होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार ने। रेस राजस्थान, ऑप्शन ए हो जाएगा। रेस का फुल फॉर्म रिसोर्स असिस्टेंस फॉर
कॉलेजेस विद एक्सीलेंस, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस। चलिए दोस्तों 71 क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और कितने संस्कृत श्लोक हैं? तो 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 700 संस्कृत श्लोक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो सूची 1 में है सांची स्तूप, तो ये सातवाहन काल से संबंधित नहीं था, इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन एक ही गलत हो जाएगा। ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर चंदेल शासक, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त शासक और आजीविकों के बराबर गुफाएं अशोक के। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चंदेल की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो और महोबा, सही है। सोलंकी का अनिलवाड़ा, सही है। प्रतिहार का कन्नौज, ये भी सही है। और कलचूरी का कहाँ था? कलचूरी राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी, न कि अजमेर। कहाँ थी? त्रिपुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में, गुजरात में स्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? 1564 में, सही है। उसके बाद कह रहे हैं दीने इलाही धर्म, तो 1582, ये भी सही है। मजहरनामा की घोषणा 1578 में नहीं 1579 में की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। 1579 में किया गया था, 79 में, न कि 78 में। ठीक है। और तीर्थयात्री कर की समाप्ति 1563 में किया गया था। तो चलिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, 1539 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी उत्तराधिकार का ही युद्ध था। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प संबंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिबंध, द्विबंध और एकल बंध, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गण धातु एक मिश्र धातु है, तो गण धातु किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और टिन का, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, लीवर, यकृत। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी, 69 से 74 के बीच, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो 69 में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथ साथ यूज किया जाएगा, यानी वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक वस्तुएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कलम और स्याही पूरक हैं एक दूसरे के, उसी तरह 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। तो कौन सा नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा।
कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? 85 नंबर क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोरबा जनजाति झारखंड में, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, झारखंड या छत्तीसगढ़। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, सही है। सिप किला हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। और बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, न कि उत्तराखंड। कहाँ है बॉमडिल्ला? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और नाथुला दर्रा सिक्किम में। चलिए दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका मुख्य कारण है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टाई क्षेत्र है। डेल्टाई क्षेत्र में ज़्यादा होता है चावल का पैदावार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तारामंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है? तो किस में उपबंधित किया गया है? भाग 11 में। ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 11 में। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4, जो सदन यानी उच्च सदन या निम्न सदन कोई भी लगाएगा तो उस सदन का 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और इसका नोटिस 14 दिन पहले किसको? राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, तो ये भी सही है। निष्कासित कर दिया जाएगा तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तब भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। चलिए दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो भारत के संसद के द्वारा अभियोग लगाकर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसके तहत किया गया है? 243 के तहत, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ठीक है, तो एंग्लो इंडियन किसके द्वारा चुने जाता है? हाँ, तो इसका संसद में कोई चर्चा नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति संसद में करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है, अभी हाल ही में समाप्त किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 95 नंबर, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो किसमें है? ऑप्शन बी 102वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, रीता ने 10 में 15 खिलौने खरीदकर 15 में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो इसमें लाभ ही होगा, ठीक है। और लाभ कितना हो जाएगा? ऑप्शन 125% का उसको लाभ होगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी होगी? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन ए 60 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी क्या होगी? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों चाल को गुना करते हैं, यानी 3 गुने 2.5 और दोनों को चाल को माइनस करते हैं। ठीक है, और एक समय ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है तो इसको दोनों को ऐड करके और 60 से भाग देकर टोटल को एक साथ गुना करते हैं, और जब उसका हल करते हैं तो 4 किलोमीटर आता है। क्या आता है? 4 किलोमीटर। जैसे S1 इंटू S2 और बटा S1 माइनस S2 इंटू जो टाइम लगा है, टोटल टाइम दोनों का जोड़ के कितना देर पहले और कितना देर लगा, और बाई 60 से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC किसी खेत की निकाई क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकता है। तीनों ने एक साथ निकाई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 दिन में। कितने दिन? 24 दिन। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप उस प्रकार का भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? तो मूल भिन्न इसका 5/8 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट।